रहती है 200 से 300 बार, 120 बार, 200 बार, 300 बार। इसके अंदर क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक एयर भरी रहती है। वो कैसे बढ़ते हैं, कंप्रेस करके प्रेशराइज करके इसके अंदर करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर बढ़ते हैं। कौन सी एयर बढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर। जो अपने खुले वातावरण में जो हवा रहती है उसको कंप्रेस करके प्रेशराइज करके इसके अंदर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। कितने बार से बढ़ते हैं, 120, 200, 300, 200 से 300 बार। अगर पूछ लिया आपको ये कितने बार से भरा हुआ, तो पहली चीज़ तो इस पर लिखा हुआ है, इससे हमको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, अब जब इसको वाल को खोलेंगे तो इसके अंदर जो प्रेशर गेज दिया है, जो वाल को खोलेंगे तो प्रेशर गेज के अंदर शो हो जाएगा कि इसके कितने इसके अंदर बार हवा है, या कितनी है, या फिर कितने बार से ये भरा हुआ। अगर हमारे पास भर के आ गया तो हमको पता चलेगा कितनी बार से भर के आया और कितनी बार से कितनी बार इसमें बची हुई है, तो वो अपने इसको वाल को खोलेंगे तो अपने को पता चलेगा। क्लियर, ओके। अभी 200 से 300, 200-300 से ये भरा हुआ रहता है। उसके बाद में ये कनेक्टर के साथ ये बैक प्लेट का क्या लगा होता है, रिड्यूसिंग वाल, इसको बोलते हैं रिड्यूसर वाल। रिड्यूसर वाल क्या होता है, रिड्यूसिंग वाल क्या होता है, फर्स्ट स्टेज रिड्यूसिंग वाल बोलते हैं, इसको रिड्यूसिंग वाल बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज रिड्यूसिंग वाल बोलते हैं। जो फर्स्ट स्टेज रिड्यूसिंग वाल क्या करता है, 200 से 300 बार को क्या करता है, 7 से 8 बार में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, 7 से 8 बार में क्या करता है, कन्वर्ट। पूर्ण बाहर चला जाए, अगर फ़ोन आ रहा है तो यहाँ मत खड़ा दे, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहे हैं दूसरे बंदे। ठीक है, 7 से 8 बार में क्या करता है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है। सिंपल। अपने को कितनी चाहिए, 1 से 2 बार। तो ये 7 से 8 बार वाला जो रहता है, उसके बाद में जो फर्स्ट ये आपका जो सेकेंड स्टेज रिड्यूसर वाल रहता है, वो किस में रहता है, जो आपकी लो प्रेशर ट्यूब रहती है। लो प्रेशर ट्यूब, लो प्रेशर ट्यूब बोले तो जो LCDR लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर के अंदर रहती है, वो क्या करती है, 7 से 8 बार को कितनी बार में कन्वर्ट करती है, 1 से 2 बार, या 1.032 बार। जो स्टैंडर्ड देखा जाए 1.03 बार में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। सिंपल, ओके। इसके बाद इस रिड्यूसर वाल के साथ क्या रहती है, 2 ट्यूब कनेक्टिविटी रहती है बैक प्लेट के साथ। ऊपर वाली जो ट्यूब रहती है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हाई प्रेशर ट्यूब। नीचे वाली जो ट्यूब रहती है, लो प्रेशर ट्यूब। जिस ट्यूब के साथ प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है वो हाई प्रेशर ट्यूब होगी, और जिस प्रेशर ट्यूब के साथ LCDR लगा होता है वो लो प्रेशर ट्यूब। ठीक है, इसके अलावा जिस ट्यूब के साथ वार्निंग विसिल लगी हुई थी वो होती है हाई प्रेशर ट्यूब। जो आपकी जो प्रेशर गेज वाली ट्यूब रहती है उसके अंदर आपका क्या लगा रहता है, वार्निंग विसिल लगा रहता है। ये वार्निंग विसल का क्या काम है, अभी देखो, ये 200 से 300 बार से भरा हुआ है इसको। अब ये 200 से 300 बार से भरा हुआ है, तो अपने को कितने मिनट चलता है 200 से 300 बार, 40 से 45 मिनट, 40 से 45 मिनट चलता है। तो इसका वर्किंग टाइम कितना है, 40, इसका टोटल टाइम कितना है, 40 to 45 मिनट। और अगर इसका जो रियली टाइम है, अगर वर्किंग टाइम है 35 मिनट्स, और 10 मिनट पहले क्या होता है, इसमें वार्निंग विसल बजती है। तो वार्निंग विसल कहाँ बजती है, देखो जैसे वार्निंग विसल कहाँ पे है, जैसे इस पर आपके प्रेशर गेज है, ये देख रहे हो आप, ये वार्निंग विसल इसमें लगी। तो ये वार्निंग विसल क्या करती है, आपकी 10 मिनट पहले बजती है। ठीक है, 10 मिनट पहले क्या होती है, वार्निंग विसल बजने का काम करती है। और ये इसको वार्निंग विसल को बोलते हैं चेतावनी की घंटी। ठीक है, चेतावनी की घंटी ये 40 से 45 मिनट चलता है। 35 मिनट इसका वर्किंग टाइम हो गया। 35 मिनट इसका वर्किंग टाइम हो, 10 मिनट पहले बजेगा तो वो क्या हो गया, इसका आपका सेफ्टी मार्जिन टाइम है। सेफ्टी मार्जिन टाइम का मतलब होता है कि 10, अगर आप इनकेस अगर किसी भी कमरे के अंदर आप रेस्क्यू कार्य करने के लिए गए हो, किसी चीज़ को बचाने के लिए गए हो, कोई भी आप जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की कमी है या फिर जहाँ पे सांस लेने में तकलीफ पैदा हो, तो वहाँ पे ये सेट सिलेंडर को पहन के गए हो, अगर आपकी वार्निंग विसल बच गई, या हमारे सामने वहाँ पे अंदर की तरफ हम गए, कैजुअलिटी बड़ी है, अपने के नीचे दूरी पे कैजुअलिटी है, हमको ऐसा लगता है कि 10 मिनट के अंदर हम इस एरिया के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो अपने को इमीडिएटली उस जगह से खाली करके बाहर निकल जाना है। क्योंकि पहले अपनी खुद की सेफ्टी, उसके बाद में दूसरों की सेफ्टी। ठीक है, तो ये आपका जो सेफ्टी मार्जिन टाइम है, 10 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, इमीडिएटली बेसिस पे आपको सेफ जोन या फिर असेंबली पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, पहुंचना है। तो ये सेफ्टी मार्जिन, वो वार्निंग विसल होती है, चेतावनी घंटी है, विसल बजती है, तो उस दौरान आपको ये चेतावनी घंटी है, उसके टाइम के ड्यूरेशन के दौरान आपको क्या करना है, वहाँ से बाहर निकलना है और आपको पहुँचना है। सिंपल। 35 मिनट वर्किंग टाइम, 10 मिनट उसका सेफ्टी मार्जिन टाइम, टोटल 40 से 45। तो अब आता है बैक प्लेट। बैक प्लेट हो गया। बैक प्लेट में ये जो इधर डालते हैं, ये शोल्डर का हार्नेस हो गया। इधर जो ये जो पट्टा डालते हैं यहाँ वाला, ये वो सब वेस्ट हार्नेस या वेस्ट बेल्ट बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद में, हाँ, इसके बाद ये बैक प्लेट है, ऊपर ये किस चीज़ की बनी होती है, ठोस प्लास्टिक है। अंदर इसके अंदर स्टील की प्लेट भी रहती है, स्टील के अंदर प्लेट रहती है, उसके अंदर क्या रहती है, फिक्स रहती है। उसके बाद ये सॉलिड क्या रहती है,
ये आपके जो प्लास्टिक रहती है ये क्या करती है, हमारी कमर को क्या करती है, शेप देती है और इसको इसलिए बोलते हैं बैक प्लेट। ठीक है, उसके बाद में आपका जो इसके अंदर जो ट्यूब है, ये इसमें जो आप देख रहे हो ये आपका प्रेशर गेज हो गया। इस प्रेशर गेज कितनी बार इसमें प्रेशर आप देख रहे हो, ये 50 तक आ गया ना, 45 से 50 तक अगर आ गया ना इसमें बार, तो समझ लो कि वो 10 मिनट का बच्चा है। तो 10 मिनट पहले क्या कर ब्रेड वाले जोन के अंदर ये आ गया सुया इसका, तो ये समझ लो कि वो सेफ्टी मार्जिन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 50 तक आया तो आपकी वार्निंग विसिल बजना स्टार्ट हो जाएगा, चेतावनी। ठीक है, ये प्रेशर गेज हो गया। जब आप इसको खोलोगे तो ये प्रेशर क्या करेगा, टोटल दिखाएगा आपको कि कितनी बार से ये भरा हुआ है। या फिर हम अगर इसको कहीं पे भी रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं, हमने देखेंगे कितनी बार इसके अंदर हवा, तो वो क्या करेगा, कितनी बार इसके अंदर हवा तो उसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। अभी देखो ये आपका जो लो प्रेशर ट्यूब के साथ है सिंपल, ये आपका डिमांड रेगुलेटर है, LCDR बोलते हैं उसको, लेंस कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर। इसमें क्या करते हैं, ये इनहेलेशन वाल्व का जैसे कनेक्टिविटी होती है। इसमें क्या रहता है, एक तो ये ऑफ वाला बटन रहता है, ये ऑफ रहता है, ये ऑन रहता है। मतलब कि ऑफ वाले बटन का क्या रोल रहता है, ऑफ वाले बटन का, अगर हम इसको मेन वाल को खोला, मेन वाल को खोलेंगे तो क्या होगा, सीधी की सीधी क्या करेगी, इसके अंदर से जितने भी एयर है, हवा है जो सांस लेंगे वो इसके अंदर से बाहर निकल जाएगी। लेकिन हमको चेक करना है कि भाई इसमें कितनी एयर हवा है, या फिर अपने उसको रोकना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाल को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ करके हमको क्या करेंगे, इसको जब प्रेशर गेज में हम देखेंगे कितनी बार इसमें प्रेशर है, तो इसको क्या करेंगे, एक हाथ से प्रेशर देखेंगे, तो इसको वाल खोल को चेक कर लेंगे कितनी बार इसके अंदर एयर है। उसको बंद कर रखें क्योंकि ये बेवजह वेस्टेज नहीं होगा। चेक कर लिया, इसलिए वो काम आता है। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो हम जैसे पहनेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो वॉल है ऑन वॉल, ये ऑटोमेटिकली ये जैसे टक की आवाज़ आएगी, पहली सांस लेंगे ना मास्क के साथ, पहली सांस लेंगे, पहली सांस के साथ क्या होगा, हम लोग ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली और अपने को सवसन मिलना स्टार्ट होगा। ये BSET का काम होता है। उसको टिल्ट वाली, जो टिल्ट वाला होता है